पहली क्लास में और दूसरी क्लास में हमने जो पढ़ा उसका खुलासा ये है। हमने देखा कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं और इनका देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिज़ाइन कर सकें, यानी कि मैनेजमेंट रिपोर्ट और चार्ट ऑफ अकाउंट। फिर हमने ये देखा कि फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है बुक कीपिंग में। और फिर हमने ये देखा कि हर हर फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एक हेड ऑफ अकाउंट को बनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पार्क करना होता है, ग्रुप करना होता है। और सेकंड फेज में यस। हेड हेड ऑफ अकाउंट को हम इंटीग्रेट कर देते हैं या मैप कर देते हैं एलिमेंट्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट से। तो अगर पिछली क्लासेस का हमारे सामने और कुछ खुलासा ना हो तो इतनी सी बात जरूर हो कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, एक हेड ऑफ अकाउंट होता है और एक एलिमेंट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हेड ऑफ अकाउंट में होती है और हेड ऑफ अकाउंट की मैपिंग होती है चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। ये तीन स्टेप्स के साथ हमारी फाइनेंशियल्स बनती हैं। तो पहली दो क्लासेस का खुलासा ये है। आज हम तीसरी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है इसको देखेंगे। और सेकंड में भी मैंने लिख दिया डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है। शायद मैं इसको अपडेट करना भूल गया, यहाँ क्या होना चाहिए अभी देखते हैं। सेकंड टैब में होना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एग्जैक्टली। तो ये क्रेडिट। खैर अपडेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज तो हम देख रहे हैं। सबसे पहले डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, नंबर वन आज की क्लास में। नंबर टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नंबर थ्री रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। तो आज की क्लास में हम ठीक देखेंगे है। ये तीन बातें और फिर क्विक बुक्स को इंटीग्रेट करेंगे इन तीन बातों से। ठीक हो गया। सबसे पहले हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देखते हैं। अगर डबल एंट्री है तो जहन में आना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एज वेल। यस, ऐसा है। तो सिंगल एंट्री भी है, उसको आप देख सकते हैं क्या होता है अपने तौर पे। लेकिन हम यहाँ डबल एंट्री सिस्टम देखेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक हो। सिंगल एंट्री सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आइसोलेशन में अवेलेबल होती है। हम उस आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब सेल्स की फिगर आपने रिटर्न से ले ली, बैंक क्रेडिट की बैंक से ले ली, कैश बुक की ले ली, यानी सारा डेटा मौजूद होता है। हम की फिगर्स लेकर अपनी बुक्स बना लेते हैं। लेकिन डबल एंट्री में हम ऐसा नहीं ठीक। करते। यहाँ पर हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करते हुए टू हेड्स ऑफ अकाउंट यूज होंगे। तो क्योंकि दो हेड ऑफ अकाउंट यूज होते हैं, एक हेड को आपने डेबिट करना होता है और दूसरे हेड को आपने क्रेडिट करना होता है, लिहाजा इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस डेफिनेशन में बस इतना ही है। इसकी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे तभी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये हाउ इट वर्क्स। अभी कोई पूछे भाई डबल एंट्री ठीक। सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन विच वी यूज टू हेड ऑफ अकाउंट्स। we we debit one head of account and we credit the second head of account. This is double entry system. अब ये कैसे काम करेगा, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी, वो अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हैं तो हमने डेबिट या क्रेडिट करना किसको है? डेबिट या क्रेडिट तो हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स को करना है। और हेड्स ऑफ अकाउंट किसके लिए बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब ये तो हमें क्लैरिटी आ गई कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हेड्स ऑफ अकाउंट में होती है। तो यहाँ अब हम रूल्स सीखेंगे। तो हम जाहिर है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी होती हैं, तो हम इसको सीखेंगे हेड ऑफ अकाउंट्स के परस्पेक्टिव में। अब यहाँ मिसाल के तौर पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कैश सेल उधार पे हुई है, परचेज उधार पे हुई है, परचेज कैश पे हुई है, सेल कैश पे हुई है। बल्कि वो तो आपको पता है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हेड ऑफ अकाउंट बनाना आपने सीखा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि फर्नीचर इज परचेज्ड ऑन कैश, इसका मतलब है फर्नीचर का कुछ करना है और कैश का कुछ करना है। सो यू मस्ट हैव टू हेड्स, हेड ऑफ अकाउंट इन योर
माइंड वो भी आगे देखेंगे हम, लेकिन पहले हम ये रूल्स समझ लें। अच्छा, अब आप कह सकते हैं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये रूल्स क्यों हैं, नहीं ये यही रूल्स क्यों हैं। तो देखिए, हम एक अकाउंटिंग सिस्टम सीख रहे हैं, उस सिस्टम की डिजाइनिंग के कुछ इनपुट्स हैं। हम उन इनपुट्स को उसी तरह सीखेंगे जैसे आप किसी प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग का एक प्रोटोकॉल होता है, आप उसको चेंज नहीं करते, ना ही उस पर लॉजिक्स लगा रहे होते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स के लिए डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई होते हैं, लेकिन जो कोडिंग है वो तो एक खास स्टाइल में होगी। तो इसी तरह डबल एंट्री सिस्टम के अंदर डेबिट और क्रेडिट टूल्स हैं, एक कोडिंग है जिसको आपने इसी स्टाइल में अप्लाई करना है जैसे कि इन रूल्स को बताया गया है। ठीक हो तो गया। इसमें आपने बस दो बातें याद रखी। नंबर वन, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग। जब भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ये समझ आए कि इसमें किसी एसेट की बात हो रही है, कुछ एसेट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई एक्सपेंस इनकर हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, या कोई ड्राइंग हो रही है या रिवर्स हो रही है, तो आपको इसके इंक्रीज को डेबिट करना है और इसके डिक्रीज को क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, देखें, आपने अच्छा, एसेट की एग्जांपल क्या है, सबसे पहले देखें, हम एक एक करके देखते हैं अब आराम से। एसेट की एग्जांपल, कैश क्या है, एसेट है, फर्नीचर एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, जब हम उधार पे सेल करते हैं तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाता है कि दिस इज द अमाउंट वी विल रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन फ्यूचर। और इन्वेंट्री क्या है, हमने स्टॉक खरीदा। तो ये सारी Okay. एसेट्स की एग्जांपल है। अब आपके पास कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आई जिससे ये पता चल जाए कि एसेट की मूवमेंट हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है या एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो आप डेबिट कर देंगे, डिक्रीज होगा तो आप क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने फर्नीचर कैश पे खरीदा जी जी। खरीदा फर्नीचर कैश पे खरीदा, चार कुर्सियां हम्म, खरीदी 1 लाख रुपए की। तो आपके पास बताएं, इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में किन दो एसेट्स की मूवमेंट आपको नजर आ रही है। कुर्सियां खरीदी कैश पे, कौन? फर्नीचर एंड कैश। एग्जैक्टली exactly। अब आप मुझे बताएं फर्नीचर हमारा हमारा एसेट है। हम्म, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रही है। हाँ, कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। तो अब एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो बताएं कैश डेबिट होगा या फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर डेबिट होगा। एग्जैक्टली exactly। और कैश क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि रूल्स में लिखा है एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक हो गया। ओके। आपने इन्वेंट्री खरीदी उधार पर, इन्वेंट्री खरीदी उधार पर, तो आप मुझे बताएं, एक तरफ तो आपका एसेट क्रिएट हो गया क्योंकि आपको इन्वेंट्री मिल गई, स्टॉक मिल गया। दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो चले हम एसेट को लाइबिलिटी से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, लाइबिलिटी का रूल ये है, ट्रेड पेबल मतलब जब आप परचेज करते हैं, इन्वेंट्री लेते हैं उधार पे, तो ट्रेड पेबल क्रिएट होता है। जब ये इंक्रीज होगा, अब आप खरीद रहे हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है तो इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या होती है, इंक्रीज करें तो क्रेडिट होती है। तो अब आप मुझे बताएं, क्रेडिट मैंने होती है। उधार पर इन्वेंट्री खरीदी तो क्या एंट्री बनेगी। इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी और ट्रेड पेबल हो जाएंगे। ट्रेड पेबल क्या होगा। क्रेडिट हो जाएंगे। एग्जैक्टली exactly। आप मुझे एक्सप्लेन करें, ट्रेड पेबल आपने क्रेडिट क्यों किया। फ्यूचर में देने हैं, विद इन शॉर्ट शॉर्ट टर्म के अंदर देने हैं। नहीं, इसका जवाब ये और है। रूल ये कहता है कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज। जी जी। जी, इसका जहां रूल आप बता रहे थे, रूल ये कहता है, वो आप सही बोलने लगे थे, बोले। रूल ये कहता है कि जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट साइड पे जाएंगी। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। अब इसी बात को लेके हम एक्सपेंस पे आ जाते हैं। एक्सपेंस का रूल और एसेट का रूल एक ही है। आपने अपने घर, अपनी ऑफिस में कलर करवाया, पेंट करवाया, तो पेंट को आप जाहिर है रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे में बुक कर देंगे। तो आपने एक लेबर मंगाई रोड से और उसको 50,000 रुपये दिए और उसने कलर कर दिया। सौदा ऐसा हुआ कि पेंट भी आप लाएंगे, कलर भी आप करेंगे, एक दिन का काम है, और वो कलर करके चला गया, आपने 50,000 रुपये दे दिए। अब आपको इसकी एंट्री करनी है। तो अब देखें, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया क्योंकि दायरा आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंस इनकर्ड हुआ।
और दूसरी तरफ आपका एक एसेट डिक्रीज हो गया। अब आप बताएं क्या एंट्री बननी चाहिए। इन ये दो एलिमेंट आ गए, एक तरफ एसेट कैश है जो डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। आप बताइए क्या एंट्री बनेगी। डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा बताइए प्लीज। रिपेयर्स जो है ना वो हमारे 50,000 से, और कैश जो है ना वो क्रेडिट हो जाए। बिल्कुल। आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है ना, मेरा एक्सपेंस इनकर हुआ है तो इंक्रीज हुआ है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरा डेबिट हो जाएगा, और कैश मेरे पास से चला गया, कम हो गया, तो कम होने की सूरत में क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। एक और एंट्री बताइए। आपने अपना ऑफिस किराए पे लिया हुआ है और हर महीने आप किराया अदा करते हैं। तो आप मुझे ये समझाएं, किराया अदा करने में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? देखें ये अकाउंट है, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, और ये बताएं क्या एंट्री बनेगी। 1 लाख रुपए माहाना किराया आप देते हैं। तो हमारा एक्सपेंस रेंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से, और हमारा एसेट कैश क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। जी वेरी गुड, शाबाश। चले, एक अब आ जाए ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स क्या होती हैं? बेसिकली सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लें इक्विटी का। ये इसको कैपिटल भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं। ये क्या होती है? आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, आप एक खाली कमरे में बैठे, तो आपको वहां फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कलर करेंगे ऑफिस को। तो एक सेटअप बनाने के लिए आपको कैश तो चाहिए। बिजनेस तो खाली है, बिजनेस की बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं है। तो आप अपनी पर्सनल सेविंग से जो पैसे बिजनेस में डालते हैं उसको कहते हैं कैपिटल। और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट। और जब कैपिटल डिक्रीज होता है ना, तो हम इसको एक अलग हेड बता देते हैं। हम बेसिकली ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग कैपिटल की वो फॉर्म है जो कि रिड्यूस हो रही है। तो एक काम ये हो सकता है, हम ड्राइंग के पूरे हेड को यहां से हटा दें और हम बोलें भाई कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। लेकिन अकाउंटिंग में यूं कहा जाता है, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होगा तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स, और उसको डेबिट कर देते हैं। तो देखा जाए तो ये जो क्रेडिट है, ड्राइंग ना कभी क्रेडिट होता है ना कैपिटल कभी डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जब डेबिट होता है तो इसके लिए हम जबान कैपिटल की इस्तेमाल नहीं करते, ड्राइंग्स की करते हैं। तो बेसिकली ड्राइंग और कैपिटल ये दोनों एक ही लाइन आइटम है, लेकिन हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं अपनी रिपोर्टिंग में। ये बात आपको क्लियर हुई है? जी क्लियर है। ओके। अब मेरा आपसे सवाल है। अब रूल तो आपको पता है, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब आप मुझे बताएं, आपने नया बिजनेस सेटअप किया और आपने उसमें 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले। जाहिर है आप बैंक अकाउंट में डालेंगे, वहां से कंप्यूटर जो है ना लेंगे, एम्प्लॉयज के लिए जो एम्प्लॉयज आप हायर करेंगे, फर्नीचर इक्विपमेंट वगैरह लेंगे। तो आपने पहली ट्रांजैक्शन की और कारोबार स्टार्ट किया। तो आपने कारोबार में 10 लाख रुपए डाले, तो इसका मतलब है कारोबार का बैंक अकाउंट बनाया होगा, बैंक में 10 लाख रुपए डाले, और आप पर्सनल कैश लेकर आए थे। और पर्सनल कैश जब बिजनेस में डालते हैं उसे कैपिटल कहते हैं, यानी जो आप जाती सरमाया लाके बिजनेस में इंजेक्ट करते हैं। तो बताइए इसमें यूं बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और एंट्री क्या बनेगी। कैपिटल इंजेक्ट हुआ है, कैपिटल 1 मिलियन से क्रेडिट होगा। दूसरी साइड पे हमारे बैंक में 1 मिलियन आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट है, तो उसको हम डेबिट कर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। अब आप समझें कि मैं स्टूडेंट हूं, आपने मुझे एलोबरेट करना है इसको। एलोबरेट करें मुझे, क्यों आपने ऐसी एंट्री बनाई है। ये रूल्स हमें ये कहते हैं कि कैपिटल जब भी इंजेक्ट होगा, और कैपिटल जो है ना वो उसका रूल ये है कि वो क्रेडिट होगा क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। सही है। ठीक है, एट गुड। द सेम टाइम एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो रूल हमें ये कहता है कि वो डेबिट होगा। बेसिकली हमने रूल्स को याद रखना है, मेमोराइज करना है। एग्जैक्टली exactly। इसमें एसेट क्या इंक्रीज हुआ है आपकी एंट्री में? कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश, अगर कैश में पैसे डालें तो कैश होगा, अदरवाइज बैंक अकाउंट होगा। बिल्कुल ठीक है। ओके। अब आपसे एक और एंट्री पूछता हूं मैं।
अब लाइबिलिटी की भी बात सामने आ गई, एसेट की, एक्सपेंस की, कैपिटल की, ड्राइंग की। ओके। अब आपका बिजनेस चल पड़ा और आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स भी मौजूद थे। हर महीने आप अपने बच्चे की फीस अपने बिजनेस से अदा करते हैं। अब जाहिर है ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, एक्सपेंस में तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो ये तो कैपिटल कम करना है आपने, और कैपिटल कम करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? ड्राइंग यूज करते हैं। तो मैं ये कर सकता था, ड्राइंग्स। मैं कैपिटल लिख के डेबिट कर देता। लेकिन मैंने आपको बताया है अकाउंट्स में, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में, कैपिटल जब डिक्रीज होता है उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं ड्राइंग, ताकि अलग से हमें नजर आए। और जब वो डिक्रीज होती है और जब कैश निकालूंगा बिजनेस से तो ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। दूसरे अल्फाज में बेसिकली हो ये रहा है, कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट होता है। तो वही हमने किया है कि ड्राइंग लिख के हम उसको डेबिट कर देंगे। ये देखें, ये बेसिकली ये डेबिट, यहाँ डेबिट आ गया। तो अब आपसे सवाल है, ठीक हो। आपने बच्चे की फीस बिजनेस के अकाउंट एचबीएल बैंक अकाउंट से अदा कर दी, 20,000 रुपए। हम्म। आप क्या एंट्री बनाएंगे? अच्छा, इसमें कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो एचबीएल जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा उस सही है। अमाउंट से। ठीक है। और ड्राइंग्स जो है ना वो, क्योंकि मेरा कैपिटल कम हो रहा है, तो मैं ड्राइंग्स को डेबिट कर दूंगा उतनी अमाउंट से। बेहतरीन बेहतरीन। अब एक और एंट्री बनाएं। मैंने बिजनेस से कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज, मेरे घर में कोई फंक्शन था। उस कैश को मैंने बिजनेस में नहीं रखना बिजनेस के खर्चे के लिए, मैंने बिजनेस से कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, अब आप यूं समझें, बिजनेस के अकाउंट का नंबर है HBL04। मैंने HBL04 से अपना मीजान में पर्सनल अकाउंट है, मीजान 04, उसमें ट्रांसफर किया है। तो बताइए क्या एंट्री होगी? बिजनेस बैंक अकाउंट से पर्सनल बैंक अकाउंट में मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, इसकी एंट्री बताइए। देखें, मेरा जो बिजनेस बैंक अकाउंट है वो मेरा एसेट है। एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो मैं HBL04 को क्रेडिट करूंगा। शाबाश। और दूसरी साइड पे मेरी ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मेरी जो है ना मीज़ान 04 है, वो डेबिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट है मेरा। हाँ, तो मीजान को आपने डेबिट क्यों किया? क्योंकि, क्योंकि वो मेरी ड्राइंग्स है, पर्सनल एक्सपेंसेस। हाँ, इसको आप ये कहेंगे क्योंकि मेरा ड्राइंग है, एग्जैक्टली सही बोला आपने। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं, ताकि क्लैरिटी हो, कि मेरा कैपिटल कम हुआ है बिजनेस में, और कैपिटल जब कम होता है तो हम उसको ड्राइंग के नाम से डेबिट कर देते हैं। ठीक है। ओके। चले, अब हम एक और एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का एक ही रूल है, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग का एक ही रूल है। तो अब हम इनकम की बात करते हैं। आपने स्टॉक खरीदा था तो एंट्री की थी स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट, या स्टॉक डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। अब आपने उस स्टॉक को बेच दिया और उधार पर बेचा, बताइए क्या एंट्री बनेगी? लेकिन सेल्स मेरी इनकम है, इनकम इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। और एट द सेम टाइम मेरा रिसीवेबल क्रिएट हो गया है, और रिसीवेबल मेरा एसेट है। और एसेट जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो अल, सेल्स क्रेडिट, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक बताया। एक और एंट्री बनाए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 30 जून पर, उसकी पेमेंट हुई जुलाई में, आपको एक्रूअल एंट्री बनानी है। इसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं कि मुझे अकाउंट्स में प्रोविजन क्रिएट करना है। एंट्री बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को प्रोवाइड करना है आपने, क्योंकि पे नहीं हो रहा। 30 जून में आपने बुक करना है और जुलाई में पे करेंगे। तो बताएं, 30 जून में बुक करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, और जुलाई में पे करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? ये दो एंट्रीज आप बताइए। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मेरा चूंकि लायबल टू पे है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं उसको डेबिट करूंगा। और एट द सेम टाइम जो है ना वो, चूंकि मैं अभी अपने कैश को नहीं कम कर रहा, एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो मैं अपने पेबल्स को क्रेडिट कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब दूसरी एंट्री बताइए, जब पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, अब पेमेंट करूंगा तो मेरी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही होगी, तो मैं उसको डेबिट करूंगा। एट द सेम टाइम मेरा एसेट यानी कि कैश डिक्रीज हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दूंगा। बेहतरीन, एक्सीलेंट। अच्छा,
अब ये रूल्स की बात नहीं है, जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप बताएं, जब लाइबिलिटी आप क्रेडिट करेंगे तो ट्रेड पेबल क्रेडिट करेंगे या एक्रूड पेबल क्रेडिट करेंगे? ये तो दोनों अकाउंट, दोनों हेड्स लाइबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके ख्याल में ट्रेड पेबल क्रेडिट होगा तो क्यों, अकाउंट एक्रूड पेबल क्रेडिट होगा तो क्यों? कि जब इन्वेंट्री इन्वॉल्व होगी तो मैं ट्रेड पेबल को कहूंगा, और अगर मेरे जनरल एक्सपेंसेस हो रहे होंगे तो मैं एक्रूड पेबल्स को करूंगा। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपकी, आप इसको ग्रिप आपकी है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रॉब्लम आता है ना, इसको जब किसी अकाउंट के साथ इसी रूल्स को आप आए ना, पेज नंबर 4 पे आए, तो जो प्रॉब्लम आती है वो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो है ना, वो डेबिट क्रेडिट करने में आ रही होती है। रूल जो है ना वो बार बार देखने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। प्रैक्टिस कम है, या पता नहीं क्या इशू है। अब इसका आसान ट्रिक ये है, आप क्या करें, आपको एक हेड का पता चल जाए कि ये डेबिट है या क्रेडिट है जिसपे आप कॉन्फिडेंट हैं, दूसरे को करस्पॉन्डिंग हेड में डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दिमाग में एक चीज रखें फिलहाल, एसेट और एक्सपेंस डेबिट होता है जब इंक्रीज करता है। आप सिर्फ ये फॉर्मूला रखें, बाकी रूल्स अभी याद ना रखें। एसेट ठीक और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज हो रहे होंगे। अच्छा, बाकी इसके उलट होते हैं। लाइबिलिटी जो है इसका उलट है, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो अभी फिलहाल तीन हेड ही याद रख लें, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। इन तीन बातों को याद रखें ठीक आपका। क्योंकि कैपिटल ड्राइंग की एंट्रियां तो कम होती हैं, बाद में होती हैं, ये ज्यादा हो रही होती हैं। अभी आप देखिए, खुद बनाएंगे, अभी ठीक। आप देखिए। अब हम, क्योंकि मैंने आपकी मश्क करा दी, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हुई है, डेबिट और क्रेडिट यहां लिखा हुआ है। और अब आपने, क्योंकि सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, इसमें आपका रोल ये है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अंग्रेजी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये पढ़ेंगे, और डेबिट ये क्यों हुआ, क्रेडिट ये क्यों हुआ, आपने मुझे एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है। A loan amounting to an associated company named ABC Private Limited from HPL 201, the said loan is payable in 6 months time। ठीक है। अब लोन है associated with this company from HPL, the said loan is payable। ठीक है। अब जो कंपनी जिससे मैं लोन ले रहा हूँ, नहीं यहाँ पे, a loan amounting to an associated company named ABC Limited from HPL 201, the said loan is payable in 6 months। ठीक है। सबसे पहले तो मेरा HPL में चूंकि अमाउंट आएगी, दैट इज एन एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है, लोन की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, तो मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ। और ये 6 मंथ बाद HPL नहीं, ये मुझे आपको रिपीट करना पड़ेगा ऐसे। देखें, आप ना, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं सबसे पहले, और जो आपने ठीक है। पिछली स्लाइड में पढ़ा है ना, आपने उसकी बेसिस पे जवाब देना है। अ लोन ठीक है। अमाउंटिंग टू रुपीज एसो, अ लोन अमाउंटिंग, यहाँ अमाउंट लिखा ही नहीं है, अमाउंट तो लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, नहीं लिखा। हम कह देते हैं लोन अमाउंटिंग टू रुपीज 10 million टू एन ठीक एसोसिएटेड है। कंपनी नेम्ड ABC फ्रॉम HBL। इसका मतलब, और देखें आगे लिखा है लोन पेबल 6 मंथ में है। समटाइम्स आपके पास हम्म, स्टेटमेंट कुछ वेग सी भी आ जाती है। तो आपको लेकिन इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि ये लोन मुझे मिला है, क्योंकि तभी तो लिखा हुआ है कि लोन पेबल है। ठीक है ना? ठीक है। अ लोन ठीक है। अमाउंटिंग टू रुपीज इतनी, अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, असल में ये, एक मिनट रुके जरा, इसको अभी दोबारा पढ़िएगा। अ लोन अमाउंटिंग टू रुपीज 10 million, 10 million, आगे हम लिखते हैं पेड।
पेड ठीक है। टू टू अब इसको यहां से कनेक्ट करते हैं, यहां से और ये हो गया अलोन अमाउंटिंग टू, और इसको अमाउंटिंग टू यहां से कनेक्ट करेंगे। अब पढ़ें। a loan amounting to rupees 10 million paid जी, to an associated company named ABC Private Limited ठीक है, from HBL to 01. The said ठीक है। loan is payable in 6 month time. अब आप आगे नहीं देखें। हमने लोन दिया। अब हाँ, अब आप आगे नहीं देखें, सबसे पहले इसका तर्जुमा करें, इसका क्या मतलब हुआ। A loan amounting to rupees 10 million, ठीक है, paid to an associated company named ABC Private Limited. हमने अपने HPL 201 अकाउंट से एक अपनी एसोसिएटेड कंपनी को 10 मिलियन का लोन दे दिया, शाबाश, जो ठीक कि है। हमें मिलना है 6 मंथ के टाइम में। ठीक है, जी। अब बताएं क्या हो रहा है मेरा, कौन सा एसिड कम हो रहा है और कौन सा एसिड बढ़ रहा है। मेरा बैंक इसमें जो है ना वो कम हो रहा है, ठीक है, और शाबाश। कैश एसेट, और मेरा रिसीवेबल जो है ना वो बढ़ रहा है। बस हल हो गया। मस्त, आप सबसे पहले देख लिया करें बैंक के साथ क्या हो रहा है। आपने खुद ही बता दिया 10 मिलियन से मेरा चेक इशू हुआ, तो मेरा बैंक रिड्यूस हो गया। और जब बैंक रिड्यूस हुआ और एसेट रिड्यूस होता है तो क्या होता है। एसेट रिड्यूस होता है तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। देखें, इसको हमने क्रेडिट की लाइन में लिख दिया, ये क्लियर हो गया। अब आपने खुद ही हल कर दिया। ठीक है। ठीक है, और मेरा क्या एसेट जनरेट हुआ। रिसीवेबल, हाँ, रिसीवेबल में क्या। लोन, शॉर्ट टर्म लोन, हाँ, मैंने यहाँ लॉन्ग टर्म लोन क्यों नहीं लिखा। क्योंकि ये विद इन 12 मंथ है। एग्जैक्टली exactly। अब बताएं, आपको इस पहली ट्रांजैक्शन की क्लैरिटी आ गई। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, अब आप आ जाएं, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़िए और उसको एक्सप्लेन करें। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाया कैश पेमेंट, ये तो इजी है। हमने ऑफिस फर्नीचर लिया, फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। और दूसरी साइड पे हमने कैश को पे किया, कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो। बेहतरीन। ओके, थर्ड थर्ड एंट्री पढ़िए, लेकिन थर्ड एंट्री में इस एरिया को छोड़ दीजिएगा। ये मैंने क्यों लिखा है, क्विक बुक्स के टाइम बताऊंगा, इसको छोड़ दें, इसका एंट्री से ताल्लुक नहीं है, क्विक बुक्स के यूज करने से ताल्लुक है। आप इसको पढ़िए, इस यहां से इसको और एंट्री बनाइए। इन्वेंट्री परचेज ऑन 30 डेज टर्म्स, इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और एट द सेम टाइम मेरा लाइबिलिटी मेरी क्रिएट हुई, लाइबिलिटी 30 डेज की है, तो ट्रेड पेबल्स जो है ना वो मेरे पेबल्स, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो ये क्रेडिट हो जाएगी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगली एंट्री बताइए। अच्छा, पेमेंट टू वेंडर फ्रॉम HPL। अच्छा, वेंडर, हमने जब पेमेंट की तो मेरा HPL अकाउंट है, HPL अकाउंट मेरा एसेट है, एसेट से जब कैश निकलेगी तो वो डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और अकाउंट पेबल था, जो मेरी लाइबिलिटी थी वो मेरी कम हुई है तो वो डेबिट हो जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। अगली एंट्री पढ़िए। अच्छा, कैश विड्रॉल फॉर पेटी एक्सपेंसेस। अच्छा, कैश विड्रॉल हुई है मेरे HPL से, तो HPL का अकाउंट मेरा एसेट था, एसेट डिक्रीज हुआ, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। और वो पैसे जो है ना वो कैश इन हैंड में आए, कैश इन हैंड मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया कैश इन हैंड। वेरी गुड, एचबीएल क्रेडिट हो गया, कैश इन हैंड डेबिट हो गया। अगली एंट्री पे आ जाइए। अगली है लोन फ्रॉम अ पार्टनर इन HPL। ठीक है। अच्छा, HPL जो है ना अकाउंट है, मेरा एसेट है, उसमें पैसे आए, मेरा एसेट इंक्रीज हुआ तो HPL जो है ना वो डेबिट हो जाएगा।
और शॉर्ट टर्म लोन है, मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। बिल्कुल सही। आगे आ जाइए। ऑफिस प्रीमिसेस रेंट पेड इन कैश। ठीक है, रेंट मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। और कैश में पे हुआ है, कैश मेरा एसेट था, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगली एंट्री बताइए। फैक्ट्री प्रीमिसेस रेंट पेड। अच्छा, फैक्ट्री प्रीमिसेस जो है ना, फैक्ट्री प्रीमिसेस, अच्छा फैक्ट्री प्रीमिसेस का जो रेंट है, वो रेंट जो है ना मेरा एक्सपेंस है। और वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मैंने ऐसे पिक्चर को देख के अज्यूम किया कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, अच्छा। एक्चुअली ये जो दोनों एंट्री है ना, ये एंट्रियां एक हैं। यहाँ एंट्री समझाना मकसूद नहीं है, यहाँ हेड ऑफ अकाउंट की क्लासिफिकेशन समझाना मकसूद है कि जब आप क्विक बुक्स में फैक्ट्री का रेंट मैप कर रहे होंगे तो आप कॉस्ट ऑफ सेल से मैप करेंगे, एक्सपेंस से नहीं करेंगे। और यहाँ पे ठीक है, ऑफिस का रेंट आपने मैप किया तो देखें उसको आपने क्विक बुक्स में एक्सपेंस अकाउंट से मैप किया, कॉस्ट ऑफ सेल से नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक। इस एंट्री पे आ जाए, कैश सेल पे। कैश सेल की तो सेल मेरी इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। और कैश इन हैंड, कैश रिसीव हुआ तो कैश मेरा एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा। शाबाश, गुड। अब आप बनाइए, ये आखिरी एंट्री बनाइए, लास्ट एंट्री। अच्छा, एडवांस रेंट पेड फ्रॉम एचपीएल फॉर नेक्स्ट। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो अपने एचपीएल से पेमेंट की। और ये पेमेंट जब मैंने की तो मेरा एसेट है, एसेट मेरा डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। HBL 201 से उसको हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि हमने वो रेंट जो है ना वो एडवांस में पे किया, तो वो हमारा एक्रूड पेएबल है। देखें, हमने रेंट एडवांस दे दिया, इसका मतलब एक्सपेंस तो है नहीं। ठीक है, तो आपने क्या कहा, एक्रूड क्या है? पेएबल। इसके लिए एक लफ्ज यूज होता है, एक्सपेंस है ना, आप इसको कहते हैं एडवांस रेंट। क्योंकि नहीं, पहले ये बताएं जो एडवांस वो टर्म क्या यूज करनी है हम देख लेंगे, लेकिन हेड क्या यूज करना है हम देख लेंगे। ये बताएं ये एडवांस रेंट है क्या, इसकी नेचर क्या है, एक्सपेंस है, एसेट है, इनकम है, क्या है? ये पेबल है। पेबल जो होता है ना वो लाइबिलिटी है। नहीं नहीं, अब आप सोचें, मैं आपका किराएदार हूं और मैंने हम्म, आपको इस महीने का रेंट भी दे दिया, दिसंबर का, और अगले महीने का भी दे दिया, जनवरी का। जनवरी तो अभी आया ही नहीं है। अब जुनेद अपने पास इसको क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकता है? आप जब अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हो। मैं रिपीट करता हूं, देखें, जुनेद, मैं आपका टेनेंट हूं, आप लैंडलॉर्ड हैं। मैंने आपको, आज 31 दिसंबर है, मैंने आपको ठीक है। दिसंबर का रेंट दिया। वो तो मेरा एक्सपेंस है, दायरे है, मेरा दिसंबर में मौजूद हूं मैं, मैंने दिसंबर का रेंट दे दिया। लेकिन मैंने आपको जनवरी का भी रेंट दे दिया, जनवरी तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो इस जनवरी के एक्सपेंस को बिल्कुल एक देसी अंदाज से बताएं लेमैन की तौर पे कि ये जुनेद के लिए क्या है, टेनेंट के लिए क्या एक्सपेंस है या नहीं। पहले तो हम ये एक्सपेंस से निकालें ना इसको, क्या ये एक्सपेंस है या नहीं जनवरी का रेंट? नहीं है तो एक्सपेंस ही है। नहीं, एक्सपेंस तो है, लेकिन मैं तो दिसंबर में बैठा हूं ना, दिसंबर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 31 दिसंबर है आज, और मैंने, आप मेरे लैंडलॉर्ड हैं, मैंने आपको 2 महीनों का रेंट दे दिया। मैं मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, तो दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 महीनों का रेंट जो है, क्या दोनों महीने एक्सपेंस में डाल दूं? अगर एक्सपेंस में डाल दूंगा तो मेरे एक्सपेंसेस तो ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। जनवरी का रेंट भी आप दिसंबर के पीएनएल में डाल देंगे तो मंथली पीएनएल तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मेरा कैश है ना, कैश नहीं, मैंने एडवांस में पे कर दी। पहले मुझे ये लेकिन राइट बताएं, टू रिसीव। पहले ये सोचें, मैं आपको आंसर पे ले आऊंगा, पहले ये सोचें कि एडवांस रेंट जो मैंने आपको दिया है, तो ये दिसंबर में रिकॉर्डिंग के लिए क्या ये
एक्सपेंस है या नहीं, पहले ये बता। नहीं, एक्सपेंस नहीं होगा। एक्सपेंस नहीं होगा, वेरी गुड। एक्सपेंस तो दिसंबर दिसंबर में का नहीं है। होगा। एक्सपेंस तो दिसंबर के हम्म, महीने का रेंट है, क्योंकि दिसंबर अभी चल रहा है। तो दिसंबर का खर्चा तो मैं एक्सपेंस में ठीक रिकॉर्ड है। कर दूंगा। अब जनवरी का हम्म, जो रेंट मैंने आपको दिया, एक्सपेंस तो नहीं है, इस पे हम एग्री कर गए। ठीक है। हाँ। और बुक्स मैं बना रहा हूँ, टेनेंट बना रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, क्या मैंने जो पेमेंट किया है जनवरी का रेंट, क्या ये मेरी इनकम है? आप टेनेंट हैं, आपने एडवांस में ले लिया, तो आपकी इनकम तो है ना ये। नहीं नहीं, इनकम तो आपकी है ना, आप लैंडलॉर्ड हैं, आपकी इनकम होगी ना। मेरा मेरा तो ना ये एक्सपेंस है, आपने कहा एक्सपेंस नहीं है, तो क्या ये मेरी इनकम है? मेरी, मैं तो पे कर रहा हूँ ना, मेरी इनकम कैसे होगी? मैं तो, मेरा तो ये एक्सपेंस है ना। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल की साइड पे। तो बताइए, क्या ये मेरा कैपिटल भी नहीं। कैपिटल भी नहीं है? क्या ये मेरी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी उसे कहते हैं जो देनी होती है, ये तो मैंने दे दी। क्या ये मेरी लाइबिलिटी है? नहीं। ओके। अब आप सोचें कि आज ही मैं घर खाली कर दूं आपका, और मैं बोलूं भाई मैं जा रहा हूं, और मैंने आपको एक महीने का एडवांस दे दिया था, वो आप मुझे दे दें। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा क्या हुआ? रिसीवेबल एसेट। रसीद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एडवांस रेंट एसेट होता है। तो आपके जहन में ये तो बात, अब देखिए, अब इसको दूसरी तरह समझाता हूं। जब आपने मुझे खुद बता दिया कि भाई HBL क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एक एसेट है, ठीक है, ये वाली बात तो आपने बता दी ना, क्योंकि HBL मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है। ठीक है। हम्म। तो अब डेबिट की जगह खाली थी ना, तो आपके दिमाग में खुद आना चाहिए कि डेबिट कितनी चीजें हो सकती हैं, या एसेट डेबिट हो सकता है, या हम्म। एक्सपेंस डेबिट हो सकता है, एक्सपेंस। तो या एक्सपेंस तो ये था नहीं। ड्राइंग डेबिट हो सकता है। ठीक है। तो हम्म, ड्राइंग तो ये है नहीं, वो तो पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से निकालो तो होता है। एक्सपेंस ये था नहीं क्योंकि जनवरी का है। तो आपको ये कंफर्म हो गया ये एसेट है। एसेट क्यों है? कि भाई आज मैं घर खाली करूं, आपसे कहूंगा भाई मेरे पैसे दे दो, मैं नहीं रह रहा। जब मैं जनवरी में रहूंगा नहीं, तो रेंट आपको क्यों दूं? तो आप वापस कर देंगे। तो ये मेरा एसेट है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल ठीक। अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हुई, तो देखें रूल से आपने निकाल लिया कि ये तो एसेट है। अब रह गई बात कि हेड ऑफ अकाउंट क्या होना चाहिए। इसके लिए आप यूज कर दें एडवांस रेंट, या आप यूज कर दें जो नॉर्मली यूज होता है, प्रीपेड रेंट। प्री एडवांस एंड प्री प्री पेमेंट्स। हाँ, प्रीपेड मतलब, एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स। हाँ, इसको हम कहते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड का मतलब पहले से अदा कर दिया, प्रीपेड रेंट। ठीक है। ये और प्री क्लियर? हमारा ये, एसेट है। हाँ, और ये एसेट, ये समझ आई आपको क्यों? पहले हमने लॉजिक से समझ लिया कि भाई ये एसेट क्यों है। एसेट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको एक महीने आगे का रेंट दे दिया, और मैं उस महीने में रह ही नहीं रहा, तो आपको वापस देना पड़ेगा। जब वापस तो वही चीज मिलती है ना जो एसेट होता है। लेकिन अगर ये बात समझ नहीं आई, तो हमने जी। ये सोचा कि जब आपने HBL क्रेडिट होगा इसका इजहार कर दिया, ये बात हमने एग्री कर ली, तो भाई एक ऐसा हेड आना है जो डेबिट होगा। अब डेबिट ये तीन ही चीजें हो सकती हैं, या एसेट, या एक्सपेंस, या ड्राइंग। ड्राइंग है नहीं, एक्सपेंस है नहीं, तो एसेट ही बचा। और उस एसेट को आप एडवांस रेंट कह दें या प्रीपेड रेंट कह दें। ठीक हो। क्लियर हो गई ये बात? जी, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप मुझे बताएं, यहां से हम स्टार्ट किया इस डेफिनेशन से, और फिर हमने यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की, और फिर यहाँ पर हमने एंट्रीज को देखा। तो अब आप मुझे फीडबैक दें, अब इस पे हम और वर्किंग करें, या आगे चलें, या मैं आपको असाइनमेंट बनाकर भेज दूं। एक असाइनमेंट भेज दूंगा आपको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दे दूंगा, और आपका काम है आप उसकी असाइनमेंट दे दे, मैं उस पर हाँ हाँ, वर्किंग कर लूँ। हाँ, उसकी वर्किंग करें, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक। ठीक है। तो अभी इस वक्त कोई सवाल जी, है ठीक हो। आपका? इस डेबिट क्रेडिट पे कोई सवाल है तो कीजिए।
अपने क्वेश्चन शेयर करूंगा आपसे। कोई क्वेश्चन है डेबिट क्रेडिट इस इशू पे आपका? आज कोई इशू क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं, अभी कोई राइट नाउ मेरे मेरे दिमाग में कोई ठीक है, ठीक है। सवाल नहीं है। मैं ओके, अभी क्लियर हूँ। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम क्विक बुक्स पे अभी नहीं बढ़ते। मैं क्विक बुक्स पे नहीं बढ़ रहा क्योंकि अब हमें क्विक बुक्स में एंट्रीज करनी है, हम नेक्स्ट सेशन में ठीक है। करेंगे। लेकिन ठीक है। मैं आपको 10 एंट्रीज का असाइनमेंट भेज रहा हूं। आप इन 10 एंट्रीज, यानी आपको मैं ये वाला डाटा दूंगा, ठीक है। ये वाला डाटा दूंगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दे रहा हूं 10, 10 15। आप उसकी सॉल्यूशन मुझसे शेयर करें। जब हम देखेंगे वो बिल्कुल सारे सही हैं 10 के 10, फिर हम क्विक बुक्स पे चले जाएंगे। एग्री? जी ठीक हो गया। चले, चले, एग्रीड। चले। ठीक है, मैं आपसे वहाँ ग्रुप में आपसे यानी प्राइवेटली शेयर कर रहा हूँ, उसको असाइनमेंट में बना हुआ है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? जी ठीक ठीक हो गया। थैंक चलिए। यू सो मच। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।